जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड मेंस 2023 में 9212 पद पर सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड मेंस का वैकेंसी निकला हुआ है। उसमें सफाई कर्मचारी ट्रेड के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे इसकी योग्यता के बारे में, कितना आपसे योग्यता मांगी जाएगी, पेपर के बारे में, कैसा आपका इसमें पेपर पूछा जाएगा, कितने सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे, कितना आपसे रनिंग होगा, चेस्ट कितना मांगा जा रहा है, कितना आपकी हाइट होना चाहिए। और फिर हम बात करें इसके टेस्ट के बारे में, और सबसे लास्ट में बात करेंगे इसके कार्य क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोगों को जानना यही है कार्य क्या करना पड़ेगा। और इसकी पोस्ट के बारे में, कितना इसमें पोस्ट है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें योग्यता के बारे में, तो आपको सिंपल 10वीं पास इसमें होना चाहिए। कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, ना आपको एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। केवल आपको योग्यता में केवल 10वीं पास होना चाहिए। आपके 10 में कितने भी नंबर आए हों, केवल आप पास होना चाहिए। तो ये होगी आपकी योग्यता की जानकारी। आप मेल हो या फीमेल, दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए वैकेंसी है। तो आप पोस्ट के बारे में बात करें तो आपके मेल के लिए आपका 811 पद हैं, और फीमेल के लिए आपके 13 पद हैं। टोटल आपके 829 पद हैं। ठीक है दोस्तों, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एक वैकेंसी निकली है। और बात करें इसके पेपर के बारे में, क्योंकि सबसे पहले आपका पेपर होगा। तो पेपर में आपके 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका मैथ के आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। और हिंदी या इंग्लिश दोनों में से आप एक चुन सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो हिंदी या इंग्लिश में से 25 क्वेश्चन आपके 25 मार्क्स के रहेंगे। जीके जीएस में आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। और आपको 2 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यानी सीबीटी टेस्ट आपका होगा, और आपको 2 घंटे का इसमें टाइम मिलेगा। पेपर आप क्वालिफाई करने के बाद कट ऑफ में अगर आप आ जाते हैं, उसके बाद होगा आपका रनिंग में आपका 1600 मीटर का आपका रनिंग होगा, जो कि आपका 10 मिनट में करना है। मेल के लिए बता रहा हूँ, 1600 मीटर का आपका रनिंग होगा, 10 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। यानी भाई कोई भी कर ले 10 मिनट में 1600 मीटर 10 मिनट में आपको कंप्लीट करना है मेल के लिए। भाई मैं तो कर लूँगा। और हाइट जो है आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए। और चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपको फुलाव आना चाहिए, यानी 80 से 85। तो आपका 80 सेंटीमीटर मिनिमम हो जाए, और 85 आप चाहे जितना फुला दो, लेकिन 5 सेंटीमीटर तक आपका फूलना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब बात करें फीमेल के बारे में, तो फीमेल का बहनों का आपका 1600 मीटर का रनिंग होगा, जो कि आपका फीमेल के टाइम दिया गया है 12 मिनट। 1600 मीटर आपका रनिंग होगा, 12 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। और लड़कियों की हाइट के लिए बात करें तो आपका 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और रनिंग के बाद फिर होगा आपका टेस्ट। यही आपको कई लोगों को जानना है। ठीक है, तो आपको टेस्ट आपका 50 नंबर का होना। फिर से सुन लीजिए, आपका टेस्ट होगा 50 नंबर का, जिसमें आपको 20 नंबर लाने। 50 में से 20 नंबर ले जाओगे, आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे। तो टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, तो आपको फर्स्ट में सफाई करना आना चाहिए, खुले क्षेत्र में झाड़ू लगाना आना चाहिए, शौचालय भी साफ करना आना चाहिए, बाथरूम की सफाई करना भी आना चाहिए। इसी में से भी मतलब आपको 50 में से 20 नंबर आना चाहिए। मैं आपको बता दूं, बीएसएफ ट्रेडमेंस का 2022 में वैकेंसी निकला हुआ था, उसमें टेस्ट कराया गया था। तो मेरा दोस्त ही गया था उसमें, वो बता रहा था कि पहले सब लोगों को बंदों को लेके गए वहाँ पर, और झाड़ू थी, कई प्रकार की झाड़ू थी, फर्श वाली झाड़ू, हर प्रकार की झाड़ू थी। तो झाड़ू को दे दिया, और वहाँ पर बहुत सारा कचरा था। तो और कई लोग फट्टी भी ले गए, फट्टी मतलब बोरी। तो बहुत सारा कचरा था, तो कई 10 जाने 15 बंदों का ग्रुप बना था उसमें। तो 10-15 बंदों का ग्रुप बना के लेके गए। तो जो कचरा रहा था वो कचरा उसमें भरवाए, और कचरा को जो कचरा दान होता है वहाँ पे फेंक दिए, और झाड़ू जैसे कचरा बिखरा हुआ तो झाड़ू लगा दिए। तो यही आपका टेस्ट हो गया। तो क्वालिफाई उन्होंने कर दिया था, मतलब टेस्ट में उसमें नहीं निकाला था, किसी बंदे को नहीं निकाला था। वो बता रहा टेस्ट सबको क्वालिफाई कर गया था। और इसका टेस्ट ज़्यादा कठिन नहीं होता, कोई घबराए नहीं। कोई बोले कठिन होता, कोई कठिन नहीं होता, मैं खुद बता रहा हूँ। और सच बोलो तो मैं भी अप्लाई किया था, मैं भी क्वालिफाई हूँ। अभी रिजल्ट नहीं आया है, वो आपको ही पता होगा। तो एक फर्स्ट में सफाई करना ये बता ही चुका हूँ टेस्ट के बारे में। अब क्या रह गया, अब रह गया आपकी सैलरी के बारे में। तो आपकी जो सैलरी है वो आपकी 21,700 से लेकर आपकी 69,100 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलेंगी। इसके अलावा टीए डीए और कुछ अलाउंस भी मिलते हैं। तो आपकी लगभग 30,000 से 35,000 इसमें सैलरी बन जाती है। अब कई लोग पूछेंगे भाई कोबरा कमांडो में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो भाई आप कोबरा कमांडो में जा सकते हैं, लेकिन आपका जो ट्रेनिंग होगा वो आपका, जैसे कोबरा कमांडो का जीडी का 3 महीने का ट्रेनिंग होगा, तो आपका सफाई कर्मचारी का आपका 15-20 दिन का ट्रेनिंग होगा। और काम आपको कोबरा कमांडो में जाओगे तो सफाई कर्मचारी का ही कार्य करना पड़ेगा, सैलरी आपको बराबर मिलेगी।
सैलरी ऐसा नहीं कि सैलरी में डिफरेंस होगा, जो आपको जीडी की सैलरी मिलेगी वही आपको इसमें सफाई कर्मचारी कांस्टेबल स्वीपर की आपको बराबर सैलरी मिलेगी, आपको सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन वो बंदूक वाला काम करेंगे, आप झाड़ू वाला काम करिएगा, ठीक है दोस्तों। और ये बहुत अच्छा पोस्ट है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना, सुबह से आना झाड़ू लगा देना, शाम को जाना झाड़ू लगा देना, और कुछ करना नहीं है, तो आपकी सैलरी हो गई। और जो प्रोफाइल में यही है कि भाई आपको झाड़ू लगानी है, और जो आपके जो कंपनी के हेडक्वार्टर की जो बिल्डिंग्स होंगी उसे फायर सफाई करना है, और कोई भारी ग्राउंड होगा तो उसमें झाड़ू लगाना है, यही सब आपको काम करना पड़ेगा। 8 घंटे का आपको काम करना पड़ेगा। नाइट ड्यूटी उसमें लगना नहीं है, जीडी वालों का लग भी जाता है, इसमें कोई नाइट ड्यूटी नहीं है। तो यही है इसका जॉब प्रोफाइल। और कुछ अगर छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। और भी इतनी सारी ट्रेड हैं, उनमें भी उनके लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप अगर उसमें भी अप्लाई अगर कर रहे हो तो उसमें वीडियो देख लेना, सभी ट्रेड का मैं